की कराची हाउसिंग सोसाइटी की इंटरनेट्स की आपने बहुत खूबसूरत डिज़ाइनिंग की है, तो माशाअल्लाह आप अपना तारुफ कराएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जी, मेरा नाम अतीक है और मेरी तालीम जो है वो बीटेक और उसके बाद बीटेक ऑनर्स है और मैं पिछले 18 साल से इस आर्किटेक्चरल फील्ड के अंदर हूँ। अपनी तालीम के बाद आपने शुरुआत कहाँ से की? जी, मैंने तालीम के बाद, चूँकि जब हम कॉलेज में होते थे तो वहाँ पर हमारे कुछ दोस्त होते थे जो आधी क्लास के बाद या आधी जैसी क्लास ख़त्म होती थी तो वो गायब हो जाते थे। तो मैंने बहुत तजस्सुस किया कि ये लोग कहाँ जाते हैं, तो फिर मैंने बाद जब थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन की तो पता लगा कि वो किसी आर्किटेक्चर ऑफिस में जाते हैं। तो उन्होंने मुझे वहाँ पर बुलाया कि जी आप भी आकर देखने क्या होता है। मैंने वहाँ जाकर देखा तो वो कुछ लाइन्स थी, कैड पे काम वाम कर रहे थे। तो फिर वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। तो फिर जो मैंने बिस्मिल्लाह की काम की शुरुआत की वो मैंने की थी नसीम एसोसिएट से, जहाँ पर मैंने कोई 5-6 महीने सिर्फ काम किया। उसके बाद जो एक लंबा टेन्योर है, यानी जो मेरे मेंटोर हैं, फिर मैंने अली अरशद को ज्वाइन किया, अली अरशद एसोसिएट। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई, यानी मेरी आर्किटेक्चर की जो स्टार्टिंग है वो अली अरशद एसोसिएट से है, क्लिफ्टन पे जो हैं अली शमीम नकवी साहब। जी, जब आप उनके साथ थे तो उनके कौन कौन से प्रोजेक्ट पे आपने काम किया? जब मैं उनके साथ था तो वो रेजिडेंशियल उस वक्त चूँकि बहुत ज़्यादा था, रेजिडेंशियल की टीम के अंदर मैं मौजूद था। तो रेजिडेंशियल के अंदर हम लोग डिज़ाइन में और ओवरऑल जो भी घर के अंदर जिन जिन चीज़ों की एग्जीक्यूशन में, कंस्ट्रक्शन में काम होता है, लाइक पूरा प्लान करना, फिर उसके एलिवेशन, फिर उसकी स्टैटिक कैसे बैलेंस होती हैं, उसके बाद उसके टॉयलेट्स, उसके बाद फ्लोरिंग, ये सब चीज़ों में वो उसके अंदर चूँकि रेजिडेंशियल था अली नकवी के पास और वहाँ पे मैं उनके पास वो स्पेशलाइज थे और मैंने वहाँ से जो रेजिडेंशियल की चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा ली और उनके ऊपर ही हम ज़्यादातर मैंने घरों के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया अली नकवी के पास। जी, इसके अलावा आपने दूसरी फर्मों में भी काम किया है, तो वहाँ पे आपने क्या क्या उनकी हेल्प की या क्या क्या सीखा वहाँ से? मैंने जब अली नकवी के पास था तो उस वक़्त घरों पर हमने बहुत ज़्यादा काम किया और हम अल्हम्दुलिल्लाह घर के हवाले से बहुत ज़्यादा बेहतर काम कर सकते थे। इसके साथ फिर जब मैं दूसरी कंपनी में गया, फिर मैं उस्मानी में मैंने गया और उसके बाद फिर मैं अभी हबीब अली में जॉब कर रहा हूँ। तो उसमें जो डिज़ाइन है वहाँ पे कमर्शियल चीज़ें ज़्यादा थी, अली नकवी के बाद रेजिडेंशियल थी, तो वो एक बिल्कुल नया तजुर्बा था। तो बस वो तजुर्बा अभी तक उठा रहे हैं और कद तो अभी छोटा है, सारी इस पूरी फील्ड में हमारा बहुत छोटा कद है। हम कोशिश करेंगे सीखें, मज़ीद इम्प्रूव करें, तो ये बात है। जनाब, आप नायब कम उम्र हैं और माशाल्लाह आपने जीएस बिल्डर के प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी मिनी कराची की जो हाउसिंग सोसाइटी है उसकी इंटरनेट्स की जो बहुत इतनी खूबसूरत डिज़ाइनिंग की है जिसको हर कोई पसंद कर रहा है, तो इसका आइडिया किस तरह आया? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया, मुझे तो पहले शुक्रिया आपका अदा करना चाहिए था शमीम साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सका। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ जिस तरह से आप लोगों को और जो नई जनरेशन है कोई अच्छा काम करती है आप उसको हाईलाइट करते हैं। आपने मुझे कांटेक्ट किया कि जी आपने चीज़ बहुत सी डिज़ाइन की है, तो मैं इसके लिए पहले आपको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। वो आइडिया ऐसे आया था कि मैं बीच में 2015 में मैं बीजिंग गया था, 1 साल का मेरा वीज़ा था, क्योंकि खाने पीने के थोड़े लाले पड़ गए थे वहाँ पर। आपको जैसे इल्म है कि वहाँ पर खाने पीने के मसाइल आते हैं बीजिंग में, चाइना के अंदर। तो मैं 15-20 दिन वहाँ पर रहा, फिर मैं वापस आ गया था। तो वहाँ पे मेरा 1 साल का वीज़ा, तो वहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखी। तो वो उनके कुछ ऐसे आइडियाज़ थे जो मेरे दिमाग में चिपके हुए थे। कभी मुझे अल्लाह ने मौका दिया, कोई प्लेटफॉर्म दिया, तो मैं उन आइडियाज़ को ज़रूर इस्तेमाल करूँगा और कोई मुझे खुला हाथ देगा कि जी तुम इस्तेमाल करो, कैसे करो। चूँकि आर्किटेक्चरल ऑफिस में एक डेकोरम होता है कि जी आर्किटेक्ट होते हैं तो आप ज़ाहिर है उसका एक डेकोरम है, आप उस हद तक नहीं काम कर सकते हैं, और आप एक ऑफिस में होता है कि जी आप यहाँ तक काम करेंगे उसके बाद आप नहीं कर सकते हैं। पर चूँकि जीएस बिल्डर फरहान भाई जो हैं उन्होंने मुझे मौका दिया कि आपका जो दिल करता है उसको बनाएं, तो मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें थी तो वो मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया कि जो मेन गेट होता है उसको कैसे दिखना चाहिए, उसके साथ कोई टावर हो, कोई मोनूमेंट उसको पकड़ के रखे, और फिर वो कोई फेयर फेस हो, जो नेचुरल जो उसका फेयर फेस होता है वो मेंटेनेंस फ्री कैसे हो, 50 साल के बाद भी वो उसी तरह के मामला, तो ना कलर करना पड़े ना उसके ऊपर कोई चीज़ करनी पड़े। तो वो मेरे दिमाग में था मोनूमेंट के साथ एंट्रेंस को डिज़ाइन करना। खाली एंट्रेंस के साथ मैंने बहुत जगहों पे मेन हमारी सोसाइटीज़ बन रही है कराची में, पूरे सिंध में, तो उसमें मुख्तलिफ़ तरह के मुख्तलिफ़ डिज़ाइंस काम हो रहे हैं, लोग कर रहे हैं, एंट्रेंस कर रहे हैं। पर
मैंने इसलिए उसको थोड़ा सा यूनिक किया कि उसको मुझे कोई मॉन्यूमेंट के साथ में डिज़ाइन करना था, और वो बस हमने जस्तजू की और कोशिश की, अल्लाह ने उसको खूबसूरत कर दिया है। तो हमारा कोई इसमें बात नहीं है या कोई। आपने इस इंटरनेट में किन किन चीज़ों का ख्याल रखा है? मैंने एस्थेटिक का ख्याल रखा, इसकी अलाइनमेंट का ख्याल रखा, और ये बैलेंस कैसे हो, और कोई टावर, क्योंकि आप ज़ाहिर जब आप नाम लिखते हैं नाम के नीचे आप जब एक लाइन मारते हैं तो आपका नाम हाईलाइटेड हो जाता है। इसी तरह से आर्किटेक्चरल लाइंस हैं, जैसे आप कभी समंदर जाते हैं तो आपको एक लाइन स्ट्रेट दिखती है तो आप बहुत काम एंड कूल हो जाते हैं। तो ऐसे ये लाइंस होती हैं आर्किटेक्चर की, ये हमसे मेरे उस्ताद जो बहुत बड़े बड़े आर्किटेक्चर में नाम है जिनको नहीं, तो उसके ऊपर काफ़ी अच्छा ब्रीफ कर सकते हैं। बस यही था कि उसके ऊपर एक तो फेयर फेस मैंने जहन में रखा कि फेयर फेस हो, मेंटेनेंस फ्री हो, और दूसरा ये कि उसकी जो ग्रूव्स, उसकी एस्थेटिक, उसको ख्याल किया उसके कलर के ऊपर स्पेशली। उसके बाद चूँकि वो हाईवे से बहुत दूर का एक एरिया, तो वो उसको प्रोमिनेंट कैसे हाईलाइट हो कि कोई आते जाता लोग कैसे पढ़ सकेंगे जी अच्छा फ़लाँ जगह पे मिनी सिटी स्मार्ट सिटी है, तो उसके लिए कुछ चीज़ें थी वो मद्देनज़र रखी हैं। बस यही किया हमने, और अल्लाह ने उसको खूबसूरती डाल दी उसमें। इस इंटरनेट की लेंथ ब्रेथ के बारे में बताएंगे कि लेंथ कितनी है, ऊंचाई कितनी है, और उसमें क्या क्या आपने आर्चेस वगैरह दिए? हमने इसकी एंट्रेंस के लिए इसको कम से कम 22 फीट ऊंचा रखा है, ऑल्दो 16-18 फीट के ऊपर एक ट्रक के बराबर की कोई साइज़ होता है जो कंटेनर होता है, वो 16 फुट 17-18 फुट तक जो है वो जा सकता है, पर हमने उसको 22 रखा है इसलिए क्योंकि उसको हमने रोड पे चलने वाले लोगों को पढ़ाना है। हमने वहाँ की, क्योंकि वहाँ तो जो पहुँचेगा वो तो पढ़ेगा, पर हम चाहते हैं कि जो रोड के ऊपर से वो जो हाईवे से बहुत किलोमीटर दूर से जो उतर रहा है तो वो एक उसको, तो इसलिए हमने उसको थोड़ा सा हाइट ज़्यादा दे दी। और दूसरा ये कि तकरीबन 150 तकरीबन 200 फीट वो चौड़ा है, और उसके अंदर हमने एक मोनूमेंट भी लेफ़्ट साइड पे दे दिया, राइट साइड के ऊपर हमने एक उनका लोगो भी दे दिया है, और खूबसूरत सी कोई सेंटर में हमने एंट्रेंस की है। वो इंशाल्लाह तस्वीर शेयर करते हैं आपको, बल्कि आपके पास होगी तो आप ज़रूर उसको शेयर कीजिएगा इसकी डिस्क्रिप्शन में। जी, जब ये इंटरनेट कंप्लीट हो गई थी तो जीएस बिल्डर के मालिक और दूसरे लोगों का क्या ओपिनियन था? अच्छा, मैं इसके ऊपर ना एक बहुत ही, क्योंकि आपके पास भी वक्त कम होता है और चूँकि हमने मुख्तसरन बात करनी है, मैं असल में हम जब से मैंने काम बिस्मिल्लाह किए तो मैं जितने भी कराची में मशहूर बिल्डर्स हैं उनको मैं रैंडम कॉल करता हूँ। ये मैं पहली दफ़ा इंकशाफ कर रहा हूँ, और शायद लोग मुझे जान जाएंगे, अच्छा ये वही लड़का है जो हमें कॉल करता है। तो मैं मुख्तलिफ जितने बड़े बड़े बिल्डर्स हैं उनको कॉल करता हूँ, और कोई मुझे पूछता है आप किसके रेफरेंस, तो मैं उनको बोलता हूँ मैं अल्लाह के रेफरेंस से कॉल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं जानता किसी को, मैं किसका क्या नाम लूँ। बस मैं उनको ये बोलता हूँ कि मैं सलाहियत है, आप मुझे काम दें, प्लेटफॉर्म दें, आप बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स लोग काम करते हैं वो कर रहे हैं, अब हमें मौका दें, हमारा कद इतना बड़ा नहीं है, हो सकता है आपके साथ मिलकर हमारा कद बड़ा हो जाए, तो हम चाहते हैं कि काम करें। तो इस तरह से हमने जीएस बिल्डर को भी मैंने एक रैंडम कॉल की थी, उन्होंने कहा तो वहाँ पे इरशाद साहब होते हैं, उन्होंने कहा कि आप अतीक भाई फ़ौरन आ जाएँ। पता नहीं उन्होंने अल्लाह ने दिल में बात, मैं वहाँ गया तो एक स्टेट बैंक की 122 एकड़ का कोई टाउन प्लानिंग थी, वो मैंने पूरी प्लान डिज़ाइन की 2 दिन के अंदर, वो करके उनको दिया, वो बहुत खुश हुए, बहुत अच्छा डिज़ाइन किया। फिर इस तरह से उन्होंने कहा कि हमारी एक और प्रोजेक्ट है स्मार्ट सिटी और मिनी कराची, ये बैरियर टाउन से कुछ 10 मिनट के फासले पर है, तो उन्होंने कहा कि आप इसकी कोई एंट्रेंस हमें डिज़ाइन करके दें। तो जब मैंने एंट्रेंस डिज़ाइन करके दी तो फरहान भाई उसके ऑनर हैं और जो वहाँ के लोगों ने कहा बहुत शानदार आपने डिज़ाइन की है। तो मैंने कहा ये आपको मैंने कहा था कि हम मेहनत करेंगे, अल्लाह पाक उसमें खूबसूरती डालते हैं, क्योंकि हमारा सारा काम, हमारा सुबह उठना सोना सारा अल्लाह से निस्बत जुड़ी हुई है। तो मैंने उनको बताया था कि यकीनन ये आपको पसंद आएगा, क्योंकि मैं जब करूँगा इंशाल्लाह, तो यकीनन उनको पसंद आया। और इसके साथ पैरेलल आपने जब चीज़ देखी यकीनन आपको भी बड़ी पसंद आई, तो मैं इसके लिए फरहान साहब के कमेंट्स क्या थे? फरहान साहब कहते थे कि आपने बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा डिज़ाइन किया है, और हम जो सोचते थे आपने उससे बहुत अच्छा बेहतर डिज़ाइन किया है। आप जिस तरह से आप बात कर रहे थे, आप उससे बहुत, हमने एक्सपेक्ट आपसे जो किया था आप उससे बहुत ऊपर एक्सपेक्ट पे आपने काम किया, और हम बहुत खुश हैं आपको कि आप हमारे साथ काम करें। फ्यूचर में भी वो कहते हैं कि हम आपको मज़ीद काम देंगे, तो मैंने कहा रिस्क तो अल्लाह ने दे देना है इंशाल्लाह। आप किन मज़ीद प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं? जी, मैं इस वक्त इसके साथ मेरे पास 2 बड़ी बिल्डिंग्स हैं, और वो मेरी जो कैपेसिटी है उससे भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो अल्लाह ने मुझे दिया है। तो वो 2 प्रोजेक्ट्स हैं, वो चूँकि मैं डिस्क्लोज़ अभी नहीं कर सकता, जब मार्केट में आएगा तो इंशाल्लाह मेरी कंपनी का नाम है रफ़ीक डिज़ाइन स्टूडियो, इंशाल्लाह आपको इसके नाम से वो 2 प्रोजेक्ट मार्केट में काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, और कंप्लीट रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं, और कराची के दिल पर हैं। जी, आप अपना आइडियल किन को कहेंगे? मैं जब से इस आर्किटेक्चरल फील्ड के अंदर आया हूँ तो मैंने मेरा जो सबसे पहला वास्ता पड़ा वो
अली नकवी से पढ़ा, अली शमीम नकवी अली अर्शद एसोसिएट में, और वो मेरे मेंटोर भी हैं, वो मेरे भाई भी हैं और मुझे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत प्यार, मतलब वो बहुत ज़बरदस्त हैं। उन्होंने हमारी लाइंस को सीधा करना, टॉयलेट्स के अंदर जो टाइल्स लगती हैं उसकी लाइन कैसे स्ट्रेट होकर ऊपर निकलती है, जब घर के एलिवेशन देखते हैं, जब नेचर अल्लाह ने जब हमारे कान को राइट और लेफ़्ट को बराबर किया, हमारी आंखें बैलेंस की, हमारा पूरा निज़ाम बैलेंस किया, इसी तरह से वो आर्किटेक्चर को भी बैलेंस देखते हैं। तो उससे हमने बहुत, मैंने अली साहब से जो हमारे बॉस हैं, अभी तक मेरी 4 दिन पहले भी 6 दिन पहले भी उनसे बात हुई, मैंने उनसे बहुत सीखा। अली साहब मेरे आइडियल हैं। अली साहब रेजिडेंशियल के हवाले से आइडियल हैं क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग, हर हवाले से वो स्ट्रॉन्ग हैं। बात करते हैं, स्केच करते हैं, यानी जो आप बात करेंगे स्केच करते हैं, वो बनाएंगे, बात करते रहेंगे उसको। और दूसरे हबीफ़ अली साहब, हबीफ़ अली साहब, मैं अभी हबीफ़ अली में 5-6 साल से काम कर रहा हूँ, मैं 5 साल हो गए तकरीबन काम करते हुए। मैं जब वहाँ पे आप किन लोगों की तारीफ़ करेंगे? वहाँ पे जो जितने मेरे सीनियर्स हैं, स्पेशली इमरान घांची साहब हैं, और जावेद अली, सैयद जावेद अली हैं, अब्बास अली हैं, और औरंगज़ेब साहब हैं। ये वो लोग हैं जो 45-40 साल से काम कर रहे हैं और इनकी जो लाइंस हैं ये वो लाइंस हैं जो हबीब अली से लाइंस आ रही हैं। फिर माजिद साहब हैं एक हमारे पुराने, तो ये वो लोग हैं जो हबीब अली से उनकी। अच्छा, हबीब साहब की जो डिज़ाइन है वो आप पूरे कराची, पूरे पाकिस्तान में घूमें, आपको पता लग जाएगा ये हबीब साहब का डिज़ाइन है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो प्रोमिनेंट डिज़ाइन है, उनकी एस्थेटिक, उनका बैलेंस, उनका फेस वो बहुत क्वालिटी है। अब यानी कराची में आप जितने भी बिल्डिंग्स हैं, आप कोई पहचान नहीं सकता कि अजीज़ की फ़लाँ या अर्शद शाहिद अब्दुल्ला साहब हैं, ये फ़लाँ आर्किटेक्ट है फ़लाँ, पर हबीब अली को कोई देख के ही बोलेगा हबीब अली में जो काम करता है, जो वो बिल्डिंग बनाएगा, वो फ़ौरन पहचान में आ जाएगा यार ये हबीब अली के किसी बंदे ने या किसी लड़के ने काम किया। तो हबीब अली और अली नकवी दोनों मेरे आइडियल हैं और ये दोनों बला के काम करने वाले हैं। इनके अलावा किन आर्किटेक्ट्स की तारीफ़ करेंगे आप? इसके अलावा मेरा किसी से वास्ता पड़ा नहीं है। डिज़ाइन जी मैं सबका देखता हूँ, शाहिद अब्दुल्ला साहब हैं, नाहिद माशुकुल्ला हैं, ये इंटीरियर के अंदर हैं, ये भी इंटीरियर के अंदर हैं। इसी तरह से बहुत सारे और आर्किटेक्ट्स हैं जो काम कर रहे हैं और जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। जनाब, आप अपनी सलाहियतों का इज़हार किस तरह करेंगे? मैं सलाहियतों का इज़हार इस तरह से, मैं असल में मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं तमाम बिल्डर से और जितने डेवलपर्स और बिल्डर्स हैं कराची में, बड़े बड़े नाम हैं और बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, अल्लाह ने उनको बहुत बड़ा कद दिया, अल्लाह ने उनको बहुत बड़ी कैपेसिटी दी है और प्रोजेक्ट्स भी बहुत शानदार करें और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ काम करें। मैंने मुख्तलिफ़ लोगों को मुख्तलिफ़ तरह से, ख़ास तौर से वेबसाइट से नंबर ले लेके उनको सबको रैंडम कॉल करके उनसे अपडेट लेता हूँ, उनको बताता हूँ मैं ये काम कर रहा हूँ। तो मेरा सिर्फ उनसे दरख्वास्त ये है कि आप मुझे भी एक मौका दे दें और मैं इंशाल्लाह आपके उस मयार पे पूरा उतरूँगा। आप मुझे सिर्फ एक मौका दें क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बेहतर काम कर सकता हूँ और आप मुझे एक दफ़ा एक मौका दें, क्योंकि बिल्डिंग, अपार्टमेंट बिल्डिंग बनाना, कमर्शियल बिल्डिंग बनाना, क्योंकि मेरी बहुत जगहों पे जाकर मैं खुद ही ज़ाती तौर से बिल्डिंग्स को, चीज़ों को देखता हूँ। उसमें होता ये है कि अपार्टमेंट बिल्डिंग जो होती है तो ऊपर कॉलम लगते हैं, नीचे आते हैं, तो जब स्ट्रक्चर इंजीनियर उस बिल्डिंग को बनाता है तो उसमें बहुत कॉलम्स की बेहतात हो जाती है और फिर क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर इंजीनियर होता है उसके हाथ बन जाते हैं और वो कहता है कि खुदा के लिए, तो फिर जो ऊपर 5 करोड़ रुपये का अपार्टमेंट है, 1.5 करोड़ रुपये की गाड़ी अपनी बेसमेंट में या पार्किंग में नहीं जा सकती है, ना गाड़ी मुड़ सकती है, 5 करोड़ का ऊपर अपार्टमेंट। तो इसमें कुछ ऐसे इश्यूज़ आते हैं जो यूनिवर्सल चीज़ें होती हैं, कॉलम्स को जो जिन ग्रिड्स के ऊपर पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है उसमें मैं देखता हूँ कि कुछ मसाइल होते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि आप मुझे मौका दें, तो ये यकीनन जो ये स्पेशली ये जो ग्रिड के इश्यूज़ हैं और ये जो कॉलम्स के इश्यूज़ हैं, और आपको 1 बेडरूम बनाना हो या 4 बेडरूम बनाना हो, तो अल्लाह ने हमें सलाहियत दी, हम 1-1 इंच आपके प्लॉट का बखूबी डिज़ाइन करना जानते हैं, तो आप हमें मौका दें इंशाल्लाह। बस यही मेरी आपसे गुजारिश है। माशाअल्लाह जी, आपकी हमने सारी बातें सुनी और अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको मज़ीद तरक्की दे, तरक्की की राहों पे जो है ना आगे बढ़ाए आपको। बहुत शुक्रिया शमीम भाई, मैं आपका भी बहुत मशहूर हूँ। तामीरात टीवी जो है